मॉडल सेट सोशल साइंस का, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव कितना आएगा इसमें? टोटल 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। कितना ऑब्जेक्टिव? 40। अब यही आपके 40 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे कि इसमें से हम लोग 80 में से कितने ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों को, इसमें कौन शामिल है? किसमें? द्वितीयक में। आपको बताए थे प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक में आते हैं कृषि करना, पशु पालना, ठीक है, मुर्गी पालना, जितने ये सब चीजें सब प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में आप पढ़े हुए हैं, द्वितीयक में कौन कौन आते हैं? जितने निर्माण कार्य हैं, गैस है, बिजली है, बिजली का काम है, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो निर्माण है, इसमें भी निर्माण कार्य है, बिजली का है, तो ये सभी किस में आएंगे जी? द्वितीयक। तो ऑप्शन से कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा पहला का। भारी नहीं है, इजी है, आपको फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स में दिखाया गया है। ये शुरू का ये सारा क्वेश्चन अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अगला क्वेश्चन ही हम लोग का यहाँ पे आ रहा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में है? भारत का सबसे ज्यादा लोग किस में व्यस्त है? प्राथमिक कार्य में कि द्वितीयक कार्य में, तृतीयक, और इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक कार्य, सबसे ज्यादा खेती करने वाले लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्रुंडलैंड, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे है समावेशित विकास। पहला क्या है? समावेशित विकास। समावेशित उसे कहते हैं जिसमें सभी तरह के लोग आते हैं, जिसमें सबका विकास हो, ऐसा विकास क्या कहता है? समावेशित विकास। आर्थिक विकास, जिसमें सब लोगों का क्या, किस चीज का विकास हो? धन दौलत पैसा का विकास हो। जलवायु परिवर्तन यानी क्या नाम है? मौसम बदलना, ठंडी से गर्मी, गर्मी से मौसम चेंजिंग। तो हम लोग ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध जो है वो सतत विकास से है। सतत विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो वर्तमान समय में बनाया जाए, लेकिन किसको देखकर? भविष्य को देखकर बनाया जाए। कोई भी काम करे लेकिन उसको इस तरह से काम करे कि भविष्य में उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसे विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। वर्तमान समय का वह कार्य जो भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई जाए, सतत विकास कहते हैं। अब अगला, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया? ध्यान से देखिए, आर्थिक विकास को तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किस संस्था का? योजना आयोग तो नहीं, ये तो पीएम बनाते हैं। योजना नीति आयोग ये भी नहीं है। कौन होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। बढ़े तो बढ़ने का मतलब विकास ही ना होगा, तो कौन सा होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? किसकी चीजें हुई? बढ़ोतरी हुई। जब नए नए फैक्ट्री लगे, नए नए चीजों का आविष्कार हुआ, तो सबसे क्या नाम है, किसका लाभ ज्यादा हुआ? तो आप ग्रामीण जनता, गांव वाले जनता का लाभ नहीं हुआ। किसानों का, गांव ग्रामीण में तो किसान ही तो होते हैं, इनको भी लाभ नहीं हुआ। जो लोग शहर में रहे, सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ। फैक्ट्री वैक्ट्री सब रोजी रोजगार में इनको नौकरी मिली। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो मिली वो नगर के रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचा। नगर वाले लोगों को यही तो फायदा होता है, शहर में रहने वाले लोगों को सभी तरह का सुख सुविधा का ये लोग लाभ उठाते हैं।
अगला, कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि। चीनी किससे होता है जी? गन्ना से। सूती किससे होता है जी? कपास से। खाद्य यानी भोजन किससे मिलता है? फसलों से। तो यानी इसमें से सब, इसमें से ये जितना है सब कृषि पर आधारित तो ही तो है। देखिए आज ये जितने भी एसएसटी सोशल साइंस का है, आप उसको सभी इजी प्रश्न होते हैं, आप उसको समाज के नज़रों से देखेंगे ना तो जल्दी जल्दी हम लोग सबका आंसर देते जाएंगे। समाज की दृष्टि से देखना होगा कि समाज में जो चल रहा है, तो देखिए ये सामाजिक स्थिति है, कितनी आसानी से हम लोग इसका आंसर दे सके। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? राष्ट्रीय आय मतलब पूरे नेशनल इनकम, देश का इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल होता है? मोदी जी के पास यानी पीएम फंड में या पीएम के पास जितने पैसे आते हैं वो किन किन चीज़ों से आते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं? उपभोक्ता है यानी कस्टमर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे। विनियोग व्यय, जितने लोग कर्मचारी या मान के चलिए जितने बिजनेसमैन वाले हैं टैक्सेस पे करते हैं उससे। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों से हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्ट करें, जितने पैसे इन्वेस्ट किए जाए, ठीक है, उन सबको क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्रीय आय। तो प्रोफेसर केन्स ने इन दोनों को शामिल किया था। देखिए कितना इजी प्रश्न हो गया, अगर खाली दिमाग लगाया जाए तो, माइंड लगाया जाए तो सबका हम लोग आंसर दे सकते हैं। फिर इसको भी देखो, तुमको लग रहा होगा कि ये भी कितना भारी है। राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? देखो उत्पादित अंतिम वस्तुओं को तो शामिल करेंगे ही जी, ये प्रोडक्ट ही तो है। उत्पादित अंतिम सेवाओं को यानी उत्पादन जो कर रहे हैं, प्रोडक्ट, उत्पादन तो आ गया तो प्रोडक्ट ही तो है। अब कच्चे माल की कीमत, गन्ना उन्ना जो भी है ये सब कच्चा माल है, यही शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, बाकी सब शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन से सी हो जाएगा। अगला देखिए, कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक कौन नहीं है? ध्यान से देखिएगा, वाणिज्यिक मतलब जहां पे हम लोग कमर्शियल बैंक, हम लोग जिसमें खाता नहीं खोल सकते, ठीक है, तो स्टेट बैंक में तो खोलते ही हैं जी, तो ये नहीं होगा। सेंट्रल बैंक में तो हम लोग खोल ही लेते हैं, नहीं होगा। पंजाब नेशनल बैंक में तो खोल ही लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा जी? भारतीय रिजर्व बैंक। ये बैंकों का बैंक होता है। तो ये कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगर इसी में लिखता केंद्रीय बैंक कौन है तो हम लोग क्या लगाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। आप देखिएगा रुपयों पैसे पर यही लिखता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला है, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य के सरकार पर कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता संचालन दायित्व राज्य को कब प्राप्त हुआ? तो 1914 जी नहीं, 1900 ये नहीं, 1919, ऑप्शन से सी होगा, 1919। अगला ये याद करना पड़ेगा आपको। चलिए, गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दी? देखिए जब आप लोगों को गरीबी पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि कोई व्यक्ति क्यों गरीब रह जाता है, कोई व्यक्ति क्यों अमीर हो जाता है। इस कुचक्र को प्रभावित किया था रैगनर नकर्स। क्या नाम था? रैगनर नकर्स। अगला है, इनमें से किस संस्थान का पारिश्रमिक ब्याज है? ब्याज समझ रहे हैं? ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट लगता हो, तो किस चीज पर इंटरेस्ट लगता है? जितने लेबर है क्या उन पर इंटरेस्ट लगता है? नहीं। क्या उद्यमी लोगों पर इंटरेस्ट लगता है? तो जी नहीं। भूमि पर कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है? जी नहीं। देना किस पर पड़ता है? पूंजी से, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? देखिए ऑप्शन से 4 यहां पे है। देखिए केंद्रीय यानी सेंट्रल बैंक, गांव स्तर पर तो जी नहीं,
जिला स्तर पर तो बिल्कुल यही होगा, एक जिला में जरूर एक सहकारी बैंक होता है, ठीक है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, किस स्तर पर जी, जिला स्तर पर। देखिएगा आप जिस जिले में रहते हैं, सिवान जिला, पटना जिला, ये सब जितना है उसमें वहाँ पे एक जिला स्तर पर बैंक जरूर होता है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो देखो स्थापना 1995 में ही हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे लिखा हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना का भारत कब सदस्य बना? तो देखो स्थापना 1995 में ही हुआ और भारत इसका सदस्य कब बना? 1995। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस जिनेवा, कहाँ है जी? जिनेवा या जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड, यहाँ पे। अगला हम लोग बढ़ते हैं, साथ साथ में और भी क्वेश्चन बताते चल रहे हैं ताकि आपको ये भी समझ में आए। अगला क्या है? राष्ट्रीय फोरम को आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? अब ये क्या है? राष्ट्रीय फोरम क्या है? असंतुष्ट उपभोक्ता क्या है? हम किसी दुकान पे गए, देख रहे हैं एक्सपायरी डेट ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है, एक्सपायर होने के बाद कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। अगर मैं कंप्लेंट कर दूं उसके खिलाफ तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, उसके दुकान को बंद, सीज किया जा सकता है। तो अब मैं अपील कर दिया किसी कचहरी में जा कर के अपना, ठीक है, उपभोक्ता फॉर्म में मैंने केस कर दिया, वहाँ पे देखा पुलिस मिला हुआ है उस व्यक्ति से, वो हो सकता है दुकानदार उस पुलिस वाले को कुछ खिला दिया है घूस वूस, तो हम 30 दिनों तक रुकेंगे, देखेंगे अच्छा कूद लो। 30 दिनों के बाद हम कहाँ चले जाएंगे? हाई कोर्ट चले जाएंगे। कहाँ? हाई कोर्ट। तो हम कितने दिनों तक देख सकते हैं? 30 दिनों तक। 30 दिनों के बाद हम कहाँ चले जाएंगे? हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो यही असंतुष्ट उपभोक्ता, हम कस्टमर है, कंज्यूमर है, लेकिन क्या है? संतुष्ट नहीं है, हम असंतुष्ट है। तो असंतुष्ट जो कस्टमर है 30 दिनों के बाद वो कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मेजिनी का संबंध किस दल से था? मेजिनी का संबंध किस दल से था? ध्यान से देखिए, कार्बोनारी दल से मेजिनी ने 1927 में किस दल का सदस्य बना? कार्बोनारी सद का सदस्य बना। यह है यंग इटली। यंग इटली की स्थापना खुद मेजिनी ने की थी 1931 में। किस में? 1931 में। फिर यंग यूरोप की स्थापना भी किसने की थी? मेजिनी ने 1934 में। 1934 में। अब इनमें से एक इस हिसाब से देखा जाए कि मेजिनी का संबंध किस दल से था, तो हम तो तीनों दल से देख रहे हैं जी ये। लेकिन अगर गूगल सर्च कीजिएगा, अगर देखिएगा आप अपने बुक के अनुसार, तो कौन सा देगा? 16 का ऑप्शन ए, कार्बोनारी। क्या देगा? कार्बोनारी। हम भी कहेंगे कि मेजिनी का संबंध किससे है, तो हम भी कहेंगे आप क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए ही लगाइएगा, क्योंकि संबंध इसका इससे है। इसका तो स्थापना वो खुद किया था, समझ में आ रहा है ना? उस हिसाब से तो बड़े संबंध था, लेकिन वो तो खुद किया है, लेकिन उसका रिलेशन किससे बना? कार्बोनारी से बना। ठीक है, रिलेशन किससे बना? तो कार्बोनारी से बना। तो ऑप्शन ए लगाइएगा। कार्ल मार्क्सवाद आदेश किसने जारी किया था? कार्ल मार्क्स आदेश किसने जारी किया था? कार्ल मार्क्स यानी कार्लसवाद ही इन्हीं का कहा जाता है, कार्ल मार्क्स या कार्लसवाद। ठीक है, किसने? बिस्मार्क जी नहीं, लेनिन बिल्कुल नहीं, हिगेल नहीं, मेटरनिख। कौन होंगे जी? मेटरनिख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ पर? लो अभी हम आपको समझाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। साम्यवादी दल का शुरुआती जो होगा वो रूस का पुराना नाम क्या है जी? सोवियत संघ, इंग्लिश में सोवियत यूनियन, USSR। ठीक है, आगे। रूस की मार्च क्रांति के बाद किसके नेतृत्व में सरकार बनी?
तो देखिए रूस में जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति जी? अक्टूबर। वो लेनिन के बाद लेनिन के समय हुई थी। लेनिन के बाद जो आया था वो कौन था? केरेंस्की। कौन सा आया था? केरेंस्की। और लेनिन के बाद जो वहां का बना था वो स्टालिन बना था, ट्रोट्स्की, ये लोग थे। लेकिन अगली जो सरकार बनी थी वो किसके, कौन सी बनी थी? केरेंस्की की सरकार बनी थी। चेका क्या है? पुलिस दस्ता, आप लिखवाया गया होगा, ठीक है। चलिए, चेका क्या है? चेका रूसी गुप्त पुलिस संगठन है, ठीक है। गुप्त जो तरह से होती है, जासूस होते हैं, उस तरह से रूस में जो हुई थी, चेका नामक पुलिस संगठन स्टार्ट किया था। किसने जी? लेनिन ने। किसने? लेनिन। सोवियत संघ कहो, रूस कहो, तो रूसी गुप्त पुलिस संगठन की स्थापना लेनिन ने कराई थी, ठीक है। तो यही कह रहा है चेका, उसका नाम दिया गया था चेका। ऑप्शन से 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? देखिए, प्रथम यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन आ गया। यूटोपियन का होता है जब नए नए मशीन आविष्कार हुए थे ना, उसके पहले जिन लोगों ने माना उसको यूटोपियन कहा जाता है। और जो औद्योगिकरण के बाद हुआ उसे आदि औद्योगिक भी नाम से, पहले वाले आदि औद्योगिक में ना, उसके बाद समाजवादी का नाम दिया गया। कौन सा नाम? समाजवादी। केवल समाजवादी या साम्यवादी। तो यूटोपियन पूछ रहा है तो प्रथम पूछ रहा है तो सेंट साइमन ही होंगे। सेंट साइमन, ये लोग सब यूटोपियन के बाद आए थे। और ये कौन थे? उसके सबसे शुरुआती दल के नेता है सेंट साइमन। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओदाई की सरकार, बाओदाई आपने पढ़ा था वियतनाम वगैरह में, पढ़े हैं ना, वियतनाम। तो वियतनाम को गुलाम किसने बनाया था जी? फ्रांस, ठीक है। बाओदाई की सरकार कहाँ थी जी? वियतनाम में। और आपको इंडो चाइना पढ़ाए हैं, इंडो चाइना के अंतर्गत इंडो चाइना सबको गुलाम किसने बनाया था? फ्रांस ने। फ्रांस ने इन तीनों को, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इन तीनों को गुलाम बनाया था। और यहाँ के फ्रांसीसी नागरिकों को ही तो कोलोन कहा जाता था, कोलोन। ये लोग बाओदाई या ये लोग ना फ्रांसीसियों को क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। हम लोग अंग्रेजों को क्या कहते थे? अंग्रेज गोरे कहते हैं। तो इस तरह से फ्रांस वाले के लोग को ये लोग कोलोन कहते थे। तो बाओदाई की सरकार किसका समर्थन प्राप्त था? तो ऑप्शन बी फ्रांस होगा। अगला है, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये तो बिल्कुल आपको देख रहा है जी, कौन नहीं था? जेनेवा समझौता अभी समझाया तो भारत तो जुड़ा ही था, तो ये नहीं होगा। कौन नहीं जुड़ा था? कनाडा भी जुड़ा है, पोलैंड भी जुड़ा है। कौन नहीं जुड़ा था जी? चीन। ऑप्शन से बी हो जाएगा। अगला, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? स्वराज का लक्ष्य किस में? पूना समझे नहीं, लाहौर। कहाँ जी हुआ था ये स्वराज दल? लाहौर में। लाहौर कहाँ है जी? पाकिस्तान में है, ठीक है। कब हुआ था? 1929, ठीक है, लाहौर में हुआ था। अगला, तीन कठिया प्रणाली। देखिए, अंग्रेज ने एक नियम लगाया था, तीन कठिया प्रणाली। यही पूछ रहा था कि तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसमें से किसने की थी? तो हम आपको बता दें, तीन कठिया प्रणाली चंपारण बिहार, अपने ही क्या नाम है, राज्य बिहार, अपना पड़ोसी चंपारण में किसने लगाया था? अंग्रेजों ने। और बोले थे कि अगर आपका 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। 3 कट्ठा, यही 3 कट्ठा, तो 3 कठिया व्यवस्था कर दिया गया था। यानी आपके अपने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या रोपना है? नील रोपना है। तो ये कहाँ हुआ था जी? चंपारण। ऑप्शन से ए हो जाएगा। अब 26 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति की गठन की गई थी? हंटर समिति।
हंटर समिति। ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी? बी। ऑप्शन से बी हो जाएगा। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ये आपको हिंदी में भी पढ़ाया गया था, दीदी की डायरी जो चैप्टर था क्लास 8 का, जो आप लोग का नन हिंदी चलता है, उसमें दीदी की डायरी थी। उसी दीदी की डायरी में संजू को क्या पढ़ने का शौक था? तो डायरी पढ़ने का शौक था। किससे हुई थी? तो यहाँ पे हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला बढ़ते हैं, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी जी? ताशकंद में। कहाँ की थी? ताशकंद, ताशकंद में की थी, ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? वामपंथी। अब आपसे क्वेश्चन होगा, आप कहेंगे सर ये वामपंथी कहते किसे? ऐसे लोग जो सभी धर्मों में विश्वास करें, सभी लोगों को एक बराबर समझे या उसकी भावना रखे, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? वामपंथी। वामपंथी। तो वामपंथी दल सबसे पहले प्रयोग किया गया फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन से बी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में। आप 9th क्लास में ये पढ़ के आए होंगे, 10th में तो है ही है, 9th में भी है। चार्टिस्ट आंदोलन ने मजदूरों ने किया था। मजदूरों को किसी को ज्यादा काम कराया जाता था, किसी को कम काम कराया जाता था। मजदूर बड़ा परेशान थे, किसी को ज्यादा वेतन दिया जाता था, किसी को कम वेतन मिल जाता था। इसी को लेकर के चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। कहाँ जी? इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। ऑप्शन से सी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? सेवर्स की संधि, पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि और एड्रियानोपुल की संधि। आपका ऑप्शन हो जाएगा सेवर्स की संधि, एड्रियानोपुल की संधि। क्या होगा? एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है, आप गूगल सर्च कीजिएगा ना तो दिखाएगा सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि भी हुई थी किससे? तुर्की में। लेकिन आपके अनुसार 9th क्लास में ये पढ़ना है। कौन सी संधि? सेवर्स की संधि 9th क्लास में पढ़ना है। लेकिन अभी आप 10th में भी पढ़ेंगे तो एड्रियानोपुल की संधि दिया गया है। ठीक है, ये भी तुर्की में, तो ये भी तुर्की से संबंधित था, ये भी तुर्की से संबंधित था। लेकिन 9th में अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो हम क्या करते? सेवर्स की संधि बताते। अब आपका एग्जाम में आएगा कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई, तो क्या लगाइएगा? एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो द्वितीय। किसमें जी? द्वितीय। यह हुआ था 1931 में, 30 में, यह हुआ था 1931 में और यह हुआ था 1932 में। तो गांधी जी ने इन दोनों में हिस्सा लिए थे, इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन से सी, 1962। 1962। देखिए इसमें कई सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कोई लोग कहेगा 1962, तो कोई लोग बताएंगे 1968, लेकिन आपके बुक में 1962 लिखा गया है। गूगल सर्च कर लीजिएगा राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ, तो वो दिखाएगा 1966। ठीक है, तो 1966 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप ऑप्शन से सी लगाइएगा, 1962। अगला है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर। किसने की थी जी? सिकंदर। ऑप्शन ए। आपसे पूछा जाएगा अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो अलेक्जेंड्रिया की स्थापना किसने की थी? सिकंदर। ऑप्शन से ए हो जाएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व बैंक। विश्व बैंक, थोड़ा सा इसको समझेंगे। विश्व बैंक, देखिए जितने बैंकों का विश्व में सबसे बड़ा बैंक है विश्व
बैंक। तो जितने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेवल पर जितने भी पैसे जमा होते हैं वो सब कहाँ जमा होते हैं? वर्ल्ड बैंक, WB इसको भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। अगला, मार्टिन लूथर, हम आपको बताए थे, इन्होंने ही कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। इन्होंने ही कहा था। ये कहाँ के थे जी मार्टिन लूथर? जर्मनी के थे। ये धर्म सुधारक भी थे। क्या थे? धर्म सुधारक। ठीक है, जो क्रिश्चियन प्रोटेस्ट, ये जो थे क्रिश्चियन ईसाई, उसी के ये क्या थे? धर्म में सुधारक थे। तो ये कौन कहाँ के थे जी? जर्मनी के थे। आगे पढ़ते हैं, मुद्राएं स्थापित करने का लाइसेंस लेना किसने जारी किया? अगर आप प्रेस की स्थापना करते हैं, जहाँ पे किताब उताब छपवाते हैं लोग, अखबार छपता है, अगर अखबार छपवाना हो, बुक छपवाना हो, किसी तरह का प्रेस में चीज़ें छपवानी हो, तो उसके लिए प्रेस वालों को लाइसेंस लेना बेहद जरूरी है। ये बात सबसे पहले कही थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, लेकिन शुरुआत किसने करा दी? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। किसने? एडम्स ने करवा दी थी। तो ऑप्शन से सी लगाएंगे। कही इसने, तो कहने से तो नहीं होता है, लागू करने से होता है। तो लागू किसने किया था? एडम्स ने की थी। वेलेस्ली ने तो केवल बात कही थी। ठीक है, तो ऑप्शन से सी हो जाएगा। आगे, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? किस समाचार पत्र? तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी है, बंगाल गजट तो दूसरे कोई मदन, ये राजा राम मोहन राय, ये लोग हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अब आते हैं मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि जब टीपू सुल्तान जब थे तो उस समय उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति होते हुए देखी थी कि लोग जो थे राजा के खिलाफ हो गए हैं। ये लोग भी क्या चाहते हैं? लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं। और ये तो खुद टीपू सुल्तान राजा थे, तो इन्होंने लोकतंत्र की बातें सोची हुई थी। ये फ्रांसीसी क्रांति अभी आपके ऊपर पढ़ाए थे, 1789 ईस्वी में हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। आगे, प्रोटेस्टेंट धर्म का सुधार, धर्म सुधार, इसमें धर्म को सुधारने वाले कौन थे? अभी बताए हैं आपको। धर्म सुधारने वाले कौन थे जी? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, मार्टिन लूथर धर्म सुधारते। ऑप्शन से बी हो जाएगा। आगे है, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य क्या है? अन्नामलाई एक पहाड़ भी है। ये पहाड़ कहाँ है जी? तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ कहाँ है? तमिलनाडु। अगला है, किसमें जीवाश्म होते हैं? जीवाश्म किसमें होते हैं जी? तो कोयला में होते हैं। किसमें? कोयला में होते हैं। ऑप्शन से सी हो जाएगा। आगे, तांबा खनन, तांबा सबसे अधिक कहाँ है? तांबा कहाँ मिलता है जी? खेतड़ी। कहाँ होता है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है जी? राजस्थान में है खेतड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो सब नदी घाटी है, तो ऑप्शन से इनमें से सभी, यानी ऑप्शन से डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र नदी घाटी कहाँ पाया जाता है? तो सभी नदी घाटी, गोदावरी, दामोदर, सोन सब में है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नकदी फसल, ऐसे फसल जो बेचने के लिए उत्पादित किया जाता है। बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, उसको हम बेचने के लिए ही लगाते हैं। तो गन्ना बेचते हैं, चीनी उन्नी उत्पादन करने के लिए। कितना गन्ना खाएंगे? रबर, रबर क्या खा लेंगे? नहीं। मूंगफली हम कितना खाएंगे? बेचने के लिए ही तो होता है। तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। भारत में पहली चीनी मिल किनके द्वारा लगाई गई? तो अपना पड़ोसी राज्य यूपी, यूपी में लगाई गई। यूपी में कहाँ? देवरिया। कहाँ? देवरिया में। कब लगाई गई? 1903 में लगाई गई। तो 1903 में हम किसके हाथों गुलाम थे? तो अंग्रेज, ब्रिटिश के हाथों गुलाम थे, है ना जी? ब्रिटिश के हाथों गुलाम थे। तो ऑप्शन से सी हो जाएगा। देखिए, अगर एक लॉजिक याद हो तो लॉजिक को पकड़ करके हम लोग
सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीनी मिल देवरिया यूपी 1903 किसके हाथों? ब्रिटिशर्स के हाथों, अंग्रेज के हाथों, गोरों के हाथों या फिरंगी के हाथों लगाई गई थी। अंग्रेज को हम लोग तो कई सारे नामों से जानते हैं। चलिए, आकस्मिक प्रबंधन क्या करते हैं? अचानक कहीं आपदा उपदा आ गया तो क्या हम लोग कौन सा इसमें सहायक कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? हमारी कौन कौन से होता है? स्थानीय प्रशासन, पुलिस वुलिस बिल्कुल कर सकते हैं। स्वयंसेवी संगठन जिन अपना लोगों का ट्रस्ट व्रस्ट होता है वो लोग भी कर सकते हैं। स्थानीय लोग, वहाँ गांव के आसपास के लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनमें से सभी, अरे कहीं पे भी आया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो सब लोग तो मदद कर सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, सरदार सर्वोत्तम कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी के किनारे पर बनाई गई है। चलिए आगे है, कौन मानव जनित आपदा है? मनुष्य द्वारा ये आपदा आती है। आपको आपदा पढ़ाए हैं दो प्रकार की, मानवीय और प्राकृतिक। जो ऊपर वाले द्वारा लाया गया तो सुनामी ऊपर वाले, बाढ़ ऊपर वाला द्वारा आते हैं, भूस्खलन, जमीन का हिलना वगैरह, फटना, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन दंगा फसाद मानव द्वारा होता है। तो मानवीय आपदा कौन हो गई? सांप्रदायिक दंगे हो गए। अगला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। जो वहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, क्या वहां पे गोल घर बनाएंगे? नहीं, गड़बड़ है। वृत्ताकार बनाएंगे यानी गोल ही? नहीं। क्या त्रिभुजाकार बनाएंगे? नहीं। त्रिभुज की तरह घर बनाएंगे? नहीं। कैसा घर होना चाहिए? आयताकार घर होना चाहिए। चलिए अगला है, कांदला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांदला पतन, याद रखिएगा, आप भारत का मैप अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो भारत का मैप में अगर, तो हम लोग इस मैप में यहाँ पे है कांदला पतन, और हम जानते हैं ये कौन सा एरिया है? गुजरात का एरिया है। तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक। अगला, भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 कब हुई थी जी? 1854। और इसी समय पिन कोड दिया गया था। जहां पे भी भारतीय पिन कोड देखिएगा 6 डिजिट का होता है, 841226, 841227, 841248, देखिएगा। ठीक है, पिन कोड कितना अंकों का होता है? 6 डिजिट का होता है। आगे, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, तो देखिए ग्रैंड ट्रक को हम लोग जीटी रोड कहते हैं, जी से ग्रैंड ट्रक रोड, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसकी लंबाई, टोटल रोड की लंबाई पूछ रहा है, तो 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, ये NH1 और NH2 को मिला के बनाई गई थी, नेशनल हाईवे फर्स्ट और नेशनल हाईवे सेकेंड। अब 2500 एग्जैक्ट नहीं है, कुछ आगे और कुछ पीछे हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन से डी हो जाएगा। अगला, भारत में बिजली उत्पादन के लिए किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? बिजली उत्पादन करने के लिए कौन होगा जी? देखिए, परमाणु से भी विद्युत उत्पन्न होती है, जल से भी होती है, वायु से भी होती है, तापीय से भी होती है, लेकिन पूछता है सबसे अधिक किससे होती है? सर्वाधिक है, तो सबसे सर्वाधिक किससे होगी जी? ऑप्शन से डी हो जाएगा, यानी तापीय विद्युत। पुराने जलोढ़ों को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है जी, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। नया वाले को कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। अब पुराने वाली जलोढ़ मिट्टी को बांगर, ये पुरानी मिट्टी होती है। तो आपसे पुराना ही तो पूछा गया है, तो ऑप्शन से बी हो जाएगा। नया पूछता तो ऑप्शन से ए कर देते। अगला, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, खेतड़ी घाटशिला। कहाँ हुआ जी? घाटशिला। कहाँ हुआ?
घाटशिला में। ठीक है, आगे ऑप्शन से क्या लगा लीजिएगा, बी हो जाएगा। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती तो कौन सी मिट्टी जी, लैटराइट मिट्टी। दक्षिण भारत में काजू की खेती होती है और कौन सी मिट्टी चाहिए उसके लिए, लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन से बी हो जाएगा। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? सिंदरी कहाँ है जी, झारखंड में है। और सिंदरी को लोग, सिंदरी जो जगह है वो आपका धनबाद में है। धनबाद, धनबाद कहाँ है जी, झारखंड में है। तो सिंदरी धनबाद या झारखंड, धनबाद या सिंदरी झारखंड में आता है। तो ऑप्शन से सी हो जाएगा। अगला, भद्रावती इस्पात कारखाने लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी। ऑप्शन से सी, ऑप्शन से सी हो जाएगा कि लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है भद्रावती का, तो बाबा बुदन पहाड़ी से। इनमें से कौन भूक्षरण का कारक है? किसके कारण मिट्टी की कटाई होती है? मिट्टी कट के बह जाते हैं या मिट्टी कटते हैं। खूब वर्षा होगी तो देखिएगा जहाँ पानी गिरता है ना, ये टीना उना करकट से, तो यहाँ पे खूब मिट्टियाँ कट जाती है। तो वर्षा से भी होता है। वनों की कटाई, खूब पेड़ पौधे काट देंगे तो भी मिट्टियाँ खत्म हो जाएगी। खुदाई करेंगे तो भी मिट्टियाँ खत्म होंगी। तो सबसे ऑप्शन से कौन है जी, इनमें से सभी। ऑप्शन से डी हो जाएगा। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट केरल। कहाँ पाया जाता है जी, केरल में। तो ऑप्शन से बी हो जाएगा। आपको हम लिस्ट लिखवाए होंगे, ठीक है, उस लिस्ट में आपको लिखवाए ही होंगे कि सबसे अधिक मोनाजाइट कहाँ पाया जाएगा, तो केरल। भारत में सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक भू आकृति किसकी है? सबसे ज्यादा भारत में पर्वत है जी नहीं। सबसे ज्यादा पठार जी नहीं। सबसे ज्यादा कौन सी भाग है, मैदानी भाग। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व को संकेंद्रित बढ़ा है? यानी अति जल दोहन से आर्सेनिक क्या होगा जी, आर्सेनिक होगा। ऑप्शन से बी हो जाएगा। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील बेगूसराय में है, पूर्णिया में है, दरभंगा में है या किशनगंज में है? ऑप्शन से ए होगा। कांवर झील कहाँ है जी, बेगूसराय में है। भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन, देखिए ये जितना होंगे ये आइलैंड वगैरह पे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार समुद्री के किनारे, तटीय मतलब समुद्र का किनारे होता है, सब है। सबसे ज्यादा सुंदरवन डेल्टा कौन सा होता है, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन से बी हो जाता है। मुख्यतः लगा दिया है, यही मुख्यतः ना, खाली ऐसे पूछते कहाँ, तो ऑप्शन तो सब है, लेकिन इसमें पूछता है मेन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? बताइए, बिना उसके तो कोनो उद्योग ही पॉसिबल नहीं है। तो लोहा, कोनो भी फैक्ट्री लगाइए, मशीन वशीन आएगा तो सब लोहा का ही होगा। तो लोहा को उद्योगों की जननी कहते हैं। अगला, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। ऑप्शन से डी। आप पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछता तो क्या हो जाता, हाजीपुर हो जाता, हाजीपुर हो जाता, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर होगा। चलिए, बिहार के किस जिले में नहरों से ही सिंचाई की जाती है? बताइए, रोहतास, सिवान, पटना, पश्चिम चंपारण। सिवान में तो सिंचाई तो नहर से थोड़ी करते हैं, तो नहर नहीं होगा। पटना, पश्चिमी चंपारण क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, रोहतास। रोहतास में किससे सिंचाई की जाती है, तो नहरों से होती है। आइए, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है, कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष। मुखिया उखिया सब जितने होते हैं सबका 5 वर्ष होता है। अगला ऑप्शन क्या है, नगर निकायों का संबंध किस संशोधन से था? नगर निकाय तो 74वां संशोधन। किससे जी, 74वां संशोधन। 74वें संशोधन में नगर निकाय
73वां संशोधन पंचायत समिति, पंचायत समिति का गठन हुआ था किससे? 73वां। तो 73वां नहीं पूछ रहा है, नगर निकाय पूछ रहा है, तो 74वां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से डी। चलिए, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? देखिए, लिस्ट यानी सूची 3 होती है। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र सूची तो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर तो राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में ये दोनों मिल करके बनाते हैं। तो ऑप्शन से सी, ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। अगला, ग्राम पंचायत में किसके लिए आरक्षण है, यानी स्थान आरक्षित है? आरक्षण किसे प्राप्त है? छोटे जातियों को तो SC ST के लिए आरक्षण मिलता ही है, पिछड़े वर्ग के लिए तो मिलता ही है आरक्षण, महिलाओं को तो आरक्षण मिलता ही है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन से डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन से एक केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है जी? केरल राज्य है, तेलंगाना राज्य है, मणिपुर राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी पहले राज्य था, लेकिन 2019 में इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है जी? तो प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। अगला, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में राजा का राज चलता था, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र, ये सब राजाओं का राज चलता था, लेकिन वहां राजाओं की शासन हटा करके लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया 2006 में। प्रथम चैप्टर होगा आपका, ठीक है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? 50,000। कितना पर जी? 50,000 अगर लोग हो गए, कहीं की जनसंख्या है, तो उसको कौन सा कर देंगे? जिला परिषद वहां का गठन कर देंगे। अगला है, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी पूछा है तो नगर आयुक्त होगा, ऑप्शन से सी होगा। लेकिन यहीं पे कार्यपालक हटाकर राजनीतिक पदाधिकारी पूछ देता, राजनीतिक पदाधिकारी पूछ देता तो महापौर यानी मेयर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक नहीं पूछा है, कार्यपालक पूछा है, यानी पुलिस जितनी भी काम करने वाले होते हैं ये लोग, उन सबका कौन होता है? नगर आयुक्त होता है, बट राजनीतिक पदाधिकारी महापौर होता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी, राजनीतिक दलों को। ठीक है, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पे हम लोग इलेक्शंस वोटिंग देते हैं, इसमें सबसे प्राण कहा जाता है राजनीतिक दलों को। अगर बताइए कि अगर अभी बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कुछ गलत काम किया तो उन पर प्रोटेस्ट कौन करेगा? उनके विपक्षी दल। अगर विपक्षी दल नहीं रहे तब तो सामने वाला को जो मन है वही करेगा, इसीलिए इनको प्राण कहा गया। अगर ये लोग नहीं रहे विपक्षी टीम, तो हम तो मनमानी करेंगे। अब हम ही रहे खाली, अभी मोदी जी ही खाली रहे तो अपने अनुसार वो करेंगे, तो इसीलिए वो कोई नियम कानून बनाएंगे तो उसके विपक्ष में विपक्षी दल कहेंगे नहीं ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, अपनी सहमति देते हैं। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया? देखिए, बंबई राज्य में 2 थे, गुजरात और महाराष्ट्र। इन्हीं को दोनों को काट करके बंबई राज्य को अलग अलग गुजरात और महाराष्ट्र बना। तो ऑप्शन से ए और बी हो जाएंगे, यानी यही ना दोनों हैं, ए एंड बी हो जाएंगे। अगला, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? लास्ट क्वेश्चन है, 80 को आपका ये ऑब्जेक्टिव है। लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। कहाँ है जी? ब्रुसेल्स। छोड़ दिया या ब्रसेल्स लिख दिया है, ब्रुसेल्स होगा। ऑप्शन से बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव कराया है, इसमें से 80 में से आपको एग्जाम में 40 ही बनाना है। मुझे लगता है कि 40 को अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़े तो एकदम आसानी से टिक लगा देंगे। तो यही है आपका। उसके बाद आपका कुछ सब्जेक्टिव है जो आपको खुद से करना है, ये कर ही लेंगे,